हमारे साथ तशरीफ रखते हैं काजी जमीलुर रहमान साहब, इस्लामाबाद के आईजी हैं। आईजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज नोटिस भी लिया, इसका मतलब ये सीरियस है, एक वाकया है और ये पाकिस्तान के समाज जो है उसको जाहिर कर रहा है कि हम किस लेवल पे गिर गए। ये कौन साहब हैं और ये क्यों किया और ये कहाँ का वाकया और कब का वाकया है ये? थैंक यू वेरी मच जावेद जोहरी साहब। बिल्कुल ये बहुत ही एक भयानक किस्म का वाकया है, जैसे आपने भी कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया। ये तकरीबन कोई 8 महीने पुराना वाकया है। जो परसों एक वीडियो वायरल हुई तो उसमें ये मंजर आम पे आया। और वीडियो वायरल किसने की? इस पे काम हो रहा है। बनाई इन्होंने खुद थी। 8 महीने तक क्यों नहीं सामने आई? फिर क्या हुआ कि वो वीडियो वायरल हो गई? मैं तो कहता हूँ मुकाफात अमल है कि अपनी चीज़ अपने मुंह पे आ गई उनके, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। अब जब वीडियो वायरल हुई तो उसमें आपने वीडियो देखनी है जो देखने के काबिल नहीं है। हमारे पास लड़के और लड़की का कोई नाम, कोई पता, कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम इसमें टाइम ज़ाया करें कि पहले उनको ढूंढें, कि फिर उनका वर्जन लें, कि फिर उनकी स्टेटमेंट लें, तो हमने कहा कि स्टेट शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टेट अब खुद पर्चा करे। तो हमने पर्चा कर लिया और आपने लोग गिरफ्तार पर्चा कर दिया। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर हमने रेड किए। फिर एक सबसे पहले मेन मुल्ज़िम जो उस्मान है वो पकड़ा गया, फिर उसके बाद 2 पकड़े गए और कल शाम को चौथा मुल्ज़िम भी उनका पकड़ा गया। ठीक है। ये कौन लोग हैं? ये बासर लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, क्रिमिनल है, ये कौन है? देखें, हम इनका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। अभी तक एक केस इसका उस्मान का निकला है सियाला का, जो 506 PPC का है, जिसमें डराने धमकाने की बात है। हम बाकी भी चेक कर रहे हैं, हम यहाँ भी चेक कर रहे हैं, हम पिंडी में भी चेक कर रहे हैं, एडजॉइनिंग एरियाज़ में। जो अभी तक की बात है, ये कोई इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं है। ये कुछ लोग अपने आप को मैचो मैन बनने की कोशिश करते हैं कि अपनी टिकटॉक की वीडियोज़ बनाते हैं, वेपन्स डिस्प्ले करते हैं, लोगों को एक करने की कोशिश करते हैं, हरास करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक तो इसका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो अब इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये वाकया हुआ कहाँ पे था इस्लामाबाद? ये वाकया हुआ एक मैग्नम हाइट्स हैं, फ्लैट्स हैं, वहां पे हुआ। ये फ्लैट इसका था, इसने किराए पे दिया हुआ है और आगे किसी के पास है, तो उसमें ये आके रेस्ट करने के लिए ठहरे, तो फिर इसने आके ये सारा ड्रामा किया। तो ये इसका पहला इस किस्म का वाकया है या इससे पहले भी वीडियोस बनाता रहा? वीडियोस इसकी और भी हैं। अब हम वो सारी वीडियोस को एक एक करके एनालाइज कर रहे हैं। देखें, एक अगर बंदा टिकटॉक के लिए सिंपल कोई वीडियो बनाता है तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ऐसा कंटेंट कि जिससे वो किसी को हरास करता है, ऐसा कंटेंट जिससे वो कोई इलीगल, अगर वो ब्रांडिंग का फार्म ही कर रहा है तो वो इलीगल काम है। वो हम सारे इसके एनालाइज कर रहे हैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि अगर उसमें से जो भी चीज निकलती है तो विल रजिस्टर सेपरेट केसेस के खिलाफ उसका इलाज। काम क्या करता है? प्रॉपर्टी का काम ये कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ियों के काम में है, लेकिन कोई इतना वो नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि बहुत बड़ा कोई उसने सारे माशरे को कोई इन्फ्लुएंस किया हुआ है या ऐसी कोई चीज। गैंग नहीं है। और गैंग के साथ इसके साथ वो लोग हैं, अगर आप वीडियो में देखें तो 1-2 लोग उसको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारे पे किसका क्या रोल था? अच्छा आईजी साहब, इसमें एक और इंफॉर्मेशन ये भी है कि इन्होंने उस लड़की को रेप भी किया था, क्या ये बात दुरुस्त है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन्होंने एक्सेप्ट किया उसको? नहीं, अभी तक उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया और अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कि उसको स्ट्रिप करना, कपड़े उतारना, मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, ये वो जो साथी उसके बता रहे हैं, ये सब लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं? एक ही उसमें मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। कोई प्रॉपर्टी में है, कोई दूसरे छोटे मोटे कारोबार में, एक इसका भाई है, उसका कजन, इस तरह के लोग हैं जो मुख्तलिफ चीजें। मुल्ज़िम ने ये बताया कि ये कैसे वीडियो वायरल हुई और कैसे निकली? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन उस पर शुरू है और कि किसके मोबाइल में किस तरह से, कहाँ से लोड हुई, कैसे वायरल हुई, वो उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रेशराइज किया जा रहा है पुलिस को, क्योंकि ये भी एक खबर आई थी कि कुछ प्रॉपर्टीज के लोग मिलके, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो मिलके वो थाने में गए, उन्होंने उसकी जमानत करवाने की कोशिश की और फिर पुलिस को ब्राइब करने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की। जो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है और ये इतना बड़ा केस है, इसमें हमने स्पेशल कमेटी इसीलिए बनाई है, एक SSP, एक SP, 2 DSP, लीगल की वो सारे इसलिए मैंने लगाए हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि हर हलफ जो लफ्ज़ लिखा जाएगा फाइल में वो ये लोग वेट करेंगे, देखेंगे, ताकि किसी किस्म का हम कोई इसमें सर जो दफात लगी हैं, ये दफात जो है मतलब 341 है, उसके बाद 35A है, फिर 305 है, फिर 506 है, इसमें कहाँ तक सजा हो सकती है इसको? देखें, जो 354A है कि किसी के खातून के कपड़े उतारना और वो भी पब्लिक व्यू में, वो तो डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जो 506 सेक्शन 2 है उसमें 7 साल है। तो ये सारे बड़े सीरियस किस्म के ऑफेंसेस हैं। तो इसमें जमानत नहीं हो सकेगी इन चारों की? नॉन बेलेबल है,
ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन कोर्ट भी ज़ाहिर है एविडेंस देखती है, रोल देखती है, किसका क्या रोल है। तो मेन एक्यूज तो ज़ाहिर है उसका तो जो रोल है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो साफ क्लियर है, तो उसके मुताबिक फिर वो कोर्ट फैसला करती है। अभी तक मुलज़म ने बताया कि वो ब्लैकमेल करना चाहता था इनको, या क्या करना चाहता? नहीं, देखें, जो वीडियो बनाई गई है वो मकसद तो उसका यही होता है कि वो ब्लैकमेल, लेकिन अभी तक जो दूसरा वर्जन हम ले रहे हैं कि वो कितनी दफ़ा कॉल की, नहीं की, कोशिश की, डिमांड की, क्या की, उस पर अभी हम आपने मोबाइल ले लिए सारे इन सब के? जी, डाटा आपके पास आ गया? हम कर रहे हैं, डाटा रिट्रीवल हो रहा है। हम जो वीडियो है उसको हम फॉरेंसिकली टेस्ट भी करवाएंगे ताकि वो कोर्ट एविडेंस के लिए रिलायबल होती है। और जो लोग इनके साथ लिंक में हैं वो भी सारे आप देखें, ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। सपोर्टर कौन था, स्पॉन्सर कौन था, कौन इनको फैसिलिटेट कर रहा था, वो इंशाल्लाह एक एक करके, क्योंकि अगर ये फ्लैट इस शख्स का तो इसका मतलब ये इस किस्म के वाकयात और भी होते रहे होंगे, क्योंकि फिर ये स्टेज करते थे प्रॉपर इस किस्म के कपल्स को, उनको इनवाइट करना, उनको मौका देना और उसके बाद फिर उनकी वीडियोस बनाना। तो हो सकता है कि बेशुमार सोसाइटी के लोग जो इनके डसे हुए हों। तो आप मैसेज क्या देंगे मासेस को? देखें, मैसेज मेरा ये ख्याल है कि ये बहस भी चल रही है कि जो ख़वातीन की को हरासा करने के वाक़यात हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के, सेक्सुअल वायलेंस के हरासात हैं, वो केस ज़्यादा हो रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि उसमें हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी और हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमने रिसेंटली एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाया इस्लामाबाद में। आप हैरान होंगे कि हमें एक महीने में 131 कॉल्स आई। 131 खवातीन की? वो खवातीन, वो जेंडर यूनिट ये है कि वो सारी खवातीन ऑफिसर्स हैं, और उसमें कॉल भी कर सकते हैं आप और वॉक इन भी कर सकते हैं। कॉल की फैसिलिटी हमने 8090 टोल फ्री रखा है कि दूर से कोई बैठ के कॉल करता है तो उसको आने की जरूरत नहीं है, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि खवातीन घबराती हैं अमूमन इसके साथ बात करते हुए, और फिर जो बार बार बुलवाया जाता है थाने के अंदर और सवाल ऐसे वाहियात से किए जाते हैं उनसे, जो उसी के लिए, ये जो आपका पॉइंट है ना, इसी को काउंटर करने के लिए हमने उन लोगों की, उन लड़कियों की और उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाई है। ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन होता है। आप एक गलत क्वेश्चन करके ना तो विक्टिम को ऑफेंड कर देते हैं कि वो बोलता ही नहीं। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हुआ है, तो आप कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है, तुम घर से क्यों निकली, तुम घर से क्यों? आपके कोलीग ने ये कह दिया था कि खातून को लाहौर से रात के वक्त निकलने की क्या जरूरत? ठीक है, तो इन सारी चीजों पर हमने कोशिश की है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल भी हो और उनकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो, उनको सेंसिटिविटी समझें कि ये कितनी ग्रेव सिचुएशन है। उस पर 131 कॉल्स आई, कोई 10-12 कॉल्स थी जो सिर्फ उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन के लिए ली, लेकिन बाकी सारी कॉल्स ये थी छोटे मोटे वायलेंस से लेके बड़े वायलेंस तक। तो ये एक एवेन्यू हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करें लोगों को कि अगर कोई चीज अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो आपसे कैसे राब्ता करें? वो हमारा ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की अगर बात करेंगे वो 8090 हमारा 8090 ये हमारा राब्ता करें। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने का इंतजार ना करें, हम तक राब्ता करें, हमारी टीम पहुंचेगी इंशाल्लाह और हम पूरी कोशिश करेंगे। और एक महीने में 131 कॉल, 131 कॉल और सारी इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद उसमें ये हुआ है कि कोई 46 केसेस ऐसे हो गए जो बैठ के रिजॉल्व हो गए, जो छोटे मोटे इश्यूज थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी कामयाबी है। आम आदमी को क्या करना चाहिए सर? आखिरी सवाल आपसे, लोग अपनी बच्चियों की हिफाजत कैसे करें, बच्चों की हिफाजत कैसे करें, इन जैसे लोगों से कैसे बचें? बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि सोसाइटी को एज ए होल अपना रोल अदा करना पड़ेगा। पेरेंट्स को रोल अदा करना पड़ेगा, टीचर्स को, मीडिया को रोल अदा करना, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। और ये जो सोशल मीडिया है और ये जो खास करके मोबाइल का यूज़ है, इस पर थोड़ी नज़र भी रखनी पड़ेगी कि क्या कर रहे हैं। जो इंप्रेशनेबल एज होती है इस तरह की, वो इधर उधर हो सकते हैं, तो हमने सब ने मिल के गाइड भी करना है, सपोर्ट भी करना है, और खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है फिर चुप नहीं रहना, बिल्कुल आवाज उठानी। कैसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में कोई एक छोटा सा मशवरा भी है कि ये जो टिकटॉकर्स हैं ना इस किस्म के, वो जो माचू मैन बनते हैं, उनके ऊपर भी घेरा तंग करें ताकि उनको भी रोकें, क्योंकि ये क्राइम्स इसी किस्म के लोग करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। थैंक यू।